सबसे पहले साइफर केस के अंदर क्वैशमेंट की दरखास्त के ऊपर समाअत हुई और हमने उसके अंदर आर्गूमेंट्स किए। कोर्ट को बताया गया वाज़ेह तौर पर कि ये मुकदमा चलने के काबिल नहीं है और इसे खारिज किया जाए। 2 घंटे आर्गूमेंट्स होते रहे और उसके बाद 2 बजे के लिए ये जो है समाअत मुलतवी की गई। ये कहा गया कि जमानत जो है आपकी उसके साथ ही इसके ऊपर समाअत की जाएगी। तो उसके बाद जो है आपको बताऊं कि साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर और एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं वो इमरान खान साहब के भी लगे हुए थे और बीबी साहिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पेश हुई और उसके साथ साथ नैब से भी उन्होंने 2 जमानतें करवानी थी, उस हवाले से भी वो वहां पर पेश हुई। तो इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस दर्ज थे, कल भी आपको बताया कि ज्यादातर जो रोल है उनमें ईमा का है, जी दफा 144 की खिलाफ वर्जी हुई या इमरान खान की ईमा के ऊपर ये तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घिराव हुआ, जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर हमला हुआ और इसी तरह के इसी नोयत के वो केसेस वो चल रहे थे। तो उनमें इमरान खान साहब की जो जमानतें हैं वो इस बुनियाद के ऊपर खारिज हुई कि खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए। आज दोबारा इस्तदा की है कि ये जमानतें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल कर दी, तो इमरान खान साहब को प्रोड्यूस किया जाए और ये इंतजामिया का काम है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और इमरान खान साहब को जो है अदालत में पेश किया जाए। जब उनके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ, उनके ऊपर जुडिशल कम्प्लेक्स के जब पेशी थी उनकी, उस वक्त जो हमला हुआ और उसके साथ साथ दीगर चीजें भी बताएंगी, उस वक्त जो है वाज़ेह तौर पर वारंट भी निकाले जाते थे कि इमरान खान साहब पेश हों, हर सूरत आए, जैसे भी हो। हालांकि सिक्योरिटी जो है वो भी सरकार की तरफ से प्रोवाइड नहीं थी और वो अपनी सिक्योरिटी में आते थे और बेशुमार केसेस में वो पेश होते रहे। उनकी तकरीबन यानी कि लास्ट अगर 2-3 महीने देखे जाए तो 200 के करीब उनकी पेशियां होंगी मुख्तलिफ मुकदमात में और इससे भी ज्यादा की जा सकती हैं क्योंकि इतने ज्यादा मुकदमात उनके ऊपर बनाया गया कि आए रोज पेश होना पड़ता था और 10, 15, 20, 25 ये रफ्तार रहती थी। तो लिहाजा उनको जो है उस वक्त जबरदस्ती मजबूर किया गया और वो पेश भी होते रहे। तो अब जो है उनको एक बहाना बनाया जा रहा है तो सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, तो लिहाजा उसके ऊपर हमने सदा की है। अब देखते हैं कि अदालत क्या कहती है। रिकॉर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो है नहीं आया हुआ था और एक आ गया कि रिकॉर्ड लाया जाए, तो खैर उसके अंदर डेट जो है वो अर्जन हो गई है और उसके साथ साथ एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर भी इसी तरह से 3 जो है इमरान खान साहब की नहीं, ये टोटल 9 प्रीवियस बेल्स थी जो आई लगी हुई थी उनकी। साथ साथ ये हुआ कि जो बीबी साहब हैं उनकी जो है वो एक तो बेल यहाँ पर लगी हुई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तोशाखाना केस के अंदर जेली रसीदों के हवाले से एक एफआईआर बोगस दर्ज हुई। आप ये देख लें कि तोशाखाना की कितनी प्रोसीडिंग चल रही है। एक नैब के अंदर है जी, एक वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जो वहां पर जो है वो स्पीकर की तरफ से रेफरेंस भिजवाया गया था और कंप्लेंट फाइल हुई और खान साहब को सजा हुई। वो एक ये जेली रसीदों के हवाले से भी इमरान खान साहब के ऊपर, बीबी साहिबा के ऊपर ये मुकदमा दर्ज है। हालांकि कानून ये है कि कोई भी अगर एक्ट होता है क्रिमिनल तो उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज होगी, एक जो है केस होगा। ये नहीं होगा कि मुख्तलिफ जगहों पर एक ही जो केस है उसके रिलेटेड मुख्तलिफ केस बना दी जाए, मुख्तलिफ एफआईआर दर्ज कर दी जाए। तो खैर वो वहां पर पेश हुई और उसके साथ साथ उन्होंने 2 जो है वो प्रीवियस बेल्स करवाई, ये नैब अलकादर ट्रस्ट केस और नैब तोशाखाना केस। अब ये जो 2 केसेस हैं जिनमें उन्होंने बेल करवाई, इसमें वाज़ेह तौर पर नैब पहले भी कह चुकी है कि उनकी जरूरत नहीं है और उस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने ये कहा कि इनके वारंट गिरफ्तारी नहीं है और हमने जमानतें जो हैं वो अदालत ने निपटाई इस बुनियाद के ऊपर कि वारंट मौजूद नहीं है और नैब को जो है उनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, तो लिहाजा दरखास्तें जो हैं वो निपटा दी जाती हैं। तो लिहाजा 2 दफा ये हुआ, 2 दफा हम अदालत गए और हमने प्रीवियस बेल्स ली। जब घर पहुंचते और ऑर्डर होता तो दोबारा जो है वो नोटिस भिजवा दी जाते। लास्ट टाइम जब पेश हुए तो हमने ये वाज़ेह तौर पर अदालत से इस्तदा की कि यहाँ से निकलेंगे तो ये गिरफ्तार कर लेंगे, आप ऐसा ऑर्डर फरमा दें जिसमें वाज़ेह तौर पर ये लिख दें कि जो है 10 दिन पहले या एक टाइम दिया जाएगा, कोर्ट को बताया जाएगा या हमें बताया जाएगा ताकि हम कोर्ट तक रजू कर सकें। तो एक्सेस टू जस्टिस वाज़ेह तौर पर उसके ऊपर आइन क्लियर है और
यही हम आइन के मुताबिक इस्तदा कर रहे थे और वाज़ेह तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले वो भी उनके सामने पेश किए, लेकिन वो ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ। और वही हुआ कि वो जमानतों के हवाले से जो मामला था वो जो ही डिस्पोज ऑफ हुआ तो साथ ही जो है इधर डिस्पोज ऑफ के ऑर्डर होते हैं और साथ ही दोबारा नोटिस भिजवा दी जाती है। लिहाजा आज तीसरी दफा हम गए उसमें और उनकी दोबारा बेल्स करवाई हैं। उसके साथ साथ इमरान खान साहब के तोशा खाना साइफर केस के अंदर जो है जमानत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत फिर 2 बजे हुई और उसके साथ साथ जो क्वैशमेंट है उसके ऊपर भी समाअत 2 बजे के लिए फिक्स थी। तो दोनों को इकट्ठा करके सुना गया और हमारी तरफ से भरपूर तरीके से दलाल दिए गए कि एक झूठा केस है, बाहर से धमकी मिलती है और उस धमकी की सूरत में जो है वजीर आजम को हटा दिया जाता है और उसके बाद जो है उसके ऊपर FIR दर्ज करके और FIR दर्ज करके उसे अंदर डाला जाता है और बाकायदा तौर पर अमेरिका को ये भिजवाई जाती है FIR कि ये लें जी, आपने तो सिर्फ ये कहा था कि हम जो है उस वजीर आजम को हटाएं, अब हमने उसके ऊपर FIR भी दर्ज कर दीजिए और उसके साथ साथ जो है उसे अंदर भी डाल दिया और वहां पर कैमरे भी लगा रहे हैं जो वॉच कर रहे हैं, जो आपने देखे भी कि कैमरे लगे हुए। तो ये बाकायदा तौर पर किया गया और उसके साथ साथ उसके मेरिट्स भी बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक नहीं होता। ये भी बताया कि ये 17 महीने के बाद जो FIR दर्ज की गई। ये भी बताया गया कि जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के अंदर ये बात तस्लीम की गई, क्योंकि कभी ये इल्जाम लगाया जाता था कि साइफर आया नहीं, कभी ये कहा कि साइफर जो है वो आया है और उसको चोरी किया गया है। और साथ ही आप ये भी देख लें कि राना सनाउल्लाह हो या ततारड़ हो या FI हो, वो खुद कह चुकी है कि ओरिजिनल साइफर जो है वो सब फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये बड़ा एक मुज़ाक़ाखेज़ इनका बयान, कभी कोई होता है कभी कोई होता है। आज प्रोसिक्यूटर्स जो है उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि साइफर जो है वो जलसे के अंदर जो है वो लड़ाया गया, हालांकि ये कहते थे कि जो लड़ाया गया वो साइफर नहीं है। आज वो खुद ही कह रहे हैं कि ये साइफर लड़ाया गया। तो इनके बयानात भी आपके सामने है। तो कोर्ट को ये सारी चीजें बाकायदा तौर पर बताई गई और उसके साथ साथ ये कहा गया कि ये जो FIR दर्ज हुई है उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर तरामीम की गई हैं और जिस वक्त ये वकूआ हुआ या जिस वक्त का ये जुर्म बनाते हैं उस वक्त जो है वो रिटेंशन के हवाले से, यानी कि साइफर को चोरी करने के हवाले से वो जुर्म जो है उस वक्त नहीं था और बाद में इस नए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही चलाया जा रहा है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो तरमीम की गई हैं उनको जो है वो उस एक्ट को हमने चैलेंज किया हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है। तो लिहाजा ये बातें तो सारी बताई गई और तफसील से जो है वो सारी डिस्कस हुई और उसके साथ साथ आज जो है वो जमानत के ऊपर और इस क्वैशमेंट की दरखास्त के ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया है। लेकिन साथ हम ये इस्तदा कर रहे थे कि स्टे दिया जाए। ओपन कोर्ट के अंदर अगर ये फैसला सुना दिया जाए तो दोनों पे ऊपर तो बड़ा जबरदस्त था, लेकिन नहीं सुनाया गया और ट्रायल को रोकने के हवाले से हमने इस्तदा की, क्योंकि कल जो है वो फर्द जुर्म के लिए ये डेट फिक्स है। तो अब फर्द जुर्म जो है वो वहां से लग जाएगा, स्टे हो नहीं रहा। तो हम ये खदशा जाहिर कर रहे थे अदालत के सामने कि लास्ट डेट के ऊपर भी हम जब पेश हुए तो अदालत ने ये कहा कि ठीक है जी, आपने कॉपियां वसूल नहीं की, क्योंकि अदालत ये चाहती थी कि हम कॉपियां वसूल करें। तो कॉपियां वसूल नहीं की तो उन्होंने कह दी कि ठीक है जी नहीं की। लेकिन जब ऑर्डर देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि इन्होंने कॉपियां ले ली और अगली डेट के ऊपर ये तस्वर किया जाएगा कि इन्होंने साइन क्योंकि इस दफा नहीं किए तो ये तस्वर किया जाएगा कि साइन इन्होंने कर दिए हैं और साथ इनके ऊपर फर्द जुर्म लगाया जाएगा। तो खैर जो है वो मामला जो है वो वहां पर ये बताया गया सारा। और साथ साथ आपको ये बताऊं कि स्टे तो आज ओपनली हमें मिला नहीं, लेकिन जो ट्रायल जो है वो कोर्ट, जैसे आपको पता है अदालत जो है शिफ्ट की गई वहां पर अडयाला जेल के अंदर या पहले अटक जेल के अंदर, तो उसको बेसिकली हमने चैलेंज किया हुआ था। तो आज अदालत ने बड़ा उसके अंदर जो फैसला दिया है वो देख के वो बड़ी अजीब एक हंसी आती है कि ये किस तरह से मुल्क के अंदर जो है इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन किया गया उसको प्रदम करा दिया जाए और अदालत ये उसके अंदर जो है ऑब्जर्वेशन दे रही है कि कोई किसी तरह से हमें बदनीति नजर नहीं आती सरकार की तरफ से, क्योंकि सिक्योरिटी के खदशात तो ये खुद कहते थे। हम तो ये कहते थे सिक्योरिटी के खदशात हैं, लेकिन हमें क्यों फिर मजबूर किया गया? फिर जमान पार्क के अंदर अदालत लगाई जाती है, क्या अदालत शिफ्ट की गई? तो अब क्यों की जा रही है जब उस वक्त हमें सिक्योरिटी भी नहीं दी गई और हम अपनी सिक्योरिटी लेकर हर रोज हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो यानी कि जो जुडिशियल कम्प्लेक्स है वहां पर और लाहौर और हर जगह पर पेश होते रहे। तो फिर ये तो जो है वो यूं समझ लें कि सरकार को जो है आप इस फैसले के जरिए उनको एंडोर्स कर रहे हैं और उनकी जो है वो उनकी तस्दीक कर रहे हैं कि ठीक है जी हम भी आपके साथ हैं। तो लिहाजा अगर ये फैसला ही यही देना था तो ये पहले दे दिया जाता था कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है जो फैसला होता हम ऊपर लेकर जाते, उसे चैलेंज करते
हमें वो जो है लेट फैसला देकर और हमें इंसाफ ना देकर जो हमारा हक है और खान साहब को पेश ना करके, यानी कि इस डर किस चीज का है, क्यों इतनी जो है उसी के तरीके से कार्रवाई चला जाए, फिर फैसला वैसे ही हाथ में लिख के दे दी जाए। डर सिर्फ एक है कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे, उनकी तस्वीर जो है वो वायरल होगी, उस तस्वीर से डरते हैं।